बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज 1 फरवरी सन 2022 दिन मंगलवार, माघ कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या है। आज राहु काल 3:18 शाम के शुरू होगा और 4:43 पर समाप्त होगा। 3:18 से 4:43 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें, या तो 3:18 से पहले या 4:43 के बाद आप कोई भी शुभ कार्य शुरू करें। आज सूर्योदय 6:51 पर हुए और सूर्यास्त 6:07 पर होंगे शाम को। आज 32वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। कल 31वें अध्याय में आपने राजा मोहरध्वज का किस्सा सुना, किस प्रकार बलिदान होना चाहिए और वो प्रभु अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता है। आइए भक्त रक्षा का आज का ये अध्याय 32वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। टेरी से ये प्रेमी बस में सवार हुए। बस में लगभग 30 यात्री और भी थे। बन्नू से गोहाट तक पर्वतीय मार्ग है और मोटर को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर जाना पड़ता है। रास्ते में एक स्थान पर सड़क कुछ खराब थी और साथ ही एक खतरनाक मोड़ भी था। ड्राइवर की गलती कहिए या उस सतगुरु की लीला, अचानक बस सड़क के नीचे खाई में की ओर लुढ़क गई और पलटे खाते हुए खाई में जा गिरी। कई यात्री इधर उधर जा गिरे, इधर उधर जा पड़े। बस चूर चूर हो गई, उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो गया। लकड़ी तथा दूसरा सामान भी इधर उधर जा पड़ा। कई व्यक्ति घायल हो गए और कुछ एक की मृत्यु भी हो गई। परंतु भक्त हेमराज जी और भक्त साहिब राम जी को गिरने के बाद ऐसा एहसास हुआ जैसे बड़े आराम से नीचे उतरे हैं। देखने में भक्त साहिब राम जी को थोड़ी चोट भी आई। दोनों महानुभावों ने जब यह चमत्कार देखा तो श्री महाराज जी का धन्यवाद करने लगे। महापुरुषों का वचन है कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान है, और यही गुरुवाणी का वाक्य है, मारे राखे एको आप। यही प्रभु की लीलाएं होती हैं। वो हमेशा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये नंगली निवासी भगवान के उन भक्तों की लीला आप सुन रहे हैं, भक्त हेमराज जी और भक्त साहिब राम जी। कितना विश्वास था इन्हें, कितना प्रेम था कि उस बस के परखच्चे उड़ गए, चूर चूर हो गई बस। न जाने कितने लोग मरे, कितने घायल हुए। और इन दोनों भक्तों ने, जानते हो क्यों? क्योंकि ये जब चले थे तो इन्होंने अपने हृदय में अपने मालिक को बैठा लिया था, और जिसके हृदय में मालिक विराजमान हो उसको भला चोट क्यों लगेगी। एक ऐसा ही वाक्य मैंने कल वादा किया था कि मैं कल सुनाऊंगा, हमारी आंखों के सामने ही हुआ है। आंखों के सामने इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिसके साथ घटा उसने हमें खुद अपने मुख से बताया।
हमारे काशीपुर आश्रम पर एक भक्ता ने कांता कश्यप नाम की जुड़ी हुई थी। आज तो वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंची हुई है। लेकिन जब वो थी तो एक दफ़ा वो ट्रेन से मुरादाबाद जा रही थी। स्टेशन पर थोड़ा देर से पहुंची, तब तक ट्रेन छूट गई थी। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। बुढ़िया थी, लगभग 65 साल की आयु से ऊपर थी। शरीर की अवस्था वृद्धावस्था में थी। और जैसे वो भागकर ट्रेन पकड़ने को चढ़ने को हुई तो जहाँ डिब्बों का जॉइंट होता है उससे अगली खिड़की से वो चढ़ रही थी। उसका पैर स्लिप हुआ और वो ट्रेन के जहाँ दोनों जो डिब्बों का जॉइंट होता है उस जगह गिरी। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, तेज नहीं थी, स्टेशन से शुरू हुई थी। उसका पैर स्लिप हुआ, वो उस जगह गिर गई जहाँ वो खाली जगह होती है। लेकिन इससे पहले कि कोई भागता या ट्रेन रुकवाता, ये गुरु महाराज जी की ही लीला हम कह सकते हैं, जो उसने हमें बतलाई कि कोई शक्ति ऐसी अदृश्य शक्ति वो आई कि पल भर में, कल्पना कीजिए ट्रेन चल रही है और कोई दोनों डिब्बों के बीच में गिर जाए तो उसे उठाने में टाइम लगेगा। इतनी देर में तो ट्रेन कई गज कई मीटर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन उसका अपने मुख से बताना है कि कोई ऐसी शक्ति आई मेरे मालिक की कि मुझे ट्रेन के इधर से उठाकर और ट्रेन के इधर दूसरी साइड में फेंक दिया और मुझे ट्रेन से जरा सी भी चोट नहीं लगी। वो कोई व्यक्ति नहीं था, कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने मुझे ट्रेन के बीच में से उठाकर और बाहर साइड में फेंक दिया। कल्पना कीजिए अगर ट्रेन के नीचे आ जाती तो टुकड़े टुकड़े शरीर के हो जाते, लेकिन साइड में फेंका तो उसके थोड़ी सी चोट जरूर आई, एक हड्डी फ्रैक्चर हुई और कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो गई। उसने हमें फ़ोन के द्वारा पहले सूचना दी और जब वो ठीक हो गई तो काशीपुर आश्रम पर आकर उसने दंडवत प्रणाम किया, गुरु महाराज जी का लाख लाख धन्यवाद किया, अपनी घटी हुई घटनाओं को अपने मुख से बताया। हम भी चकित रह गए कि वास्तव में नंगले निवासी भगवान आज भी अपने बच्चों की कितनी रक्षा करता है। उस भक्तानी ने फिर काशीपुर आश्रम में श्री गुरु महाराज जी का पूरा सेट चोले का बनवाया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ये व्याख्या कुछ भक्त रक्षा की आ गई तो मुझे भी याद आ गया उसका वो दृष्टांत। ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, लगभग 7 साल पुरानी है और ये आने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो सुरक्षित रही। गुरु महाराज जी का चोला भी बनवाया और आज जब भी हम उस चोले को गुरु महाराज जी को पहनाते हैं तो हमें उसकी याद रह रह कर आती है। आज की ये पाठ को मैं यही समाप्त करूँगा, आगे का वृत्तांत कल प्रारंभ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।